देखिए रूल नंबर 10 है क्या हमारा, इसको यहाँ पहले लिख लेते हैं हम। रूल नंबर 10, a प्लस a डॉट बी इज इक्वल टू a। ओके, रूल नंबर 10 इज a प्लस a डॉट b इज इक्वल टू a। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं। तो हमें जब भी कोई अलजेब्रिकली चीज़ प्रूफ करनी होती है तो हमें वहाँ पे क्या करना होता है, हमें कोई भी एक साइड जो है टेक करनी होती है, इधर लेफ्ट हैंड साइड इधर राइट हैंड साइड। ठीक है, ताकि हम उसको दूसरी साइड के बराबर प्रूफ करके दिखा सकें। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को टेक करते हैं। द रीज़न इज दैट हमेशा हमें बड़ी साइड को पिक करना चाहिए, क्योंकि बड़ी साइड को छोटी करना आसान होता है, छोटी को बड़ी करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पे, a प्लस a डॉट b। ठीक है, अच्छा अब हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है किसके बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर। राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, a है। तो अगर हमें इसको a बनाना है तो ऑब्वियसली इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम देखते हैं भाई, अगर हम इसको अलजेब्रिकली प्रूफ कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसमें से क्या चीज़ हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें से देखें, एक टर्म a है, एक टर्म a डॉट b है, तो इन दोनों में मुझे a कॉमन नजर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से a को कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास रिमेनिंग टर्म्स क्या बचेंगी ब्रैकेट में, यहाँ से तो a बाहर आ गया, तो इस a की जगह क्या आ गया 1, बीच में प्लस, जब दूसरी टर्म में से a बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ b। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया सिंप्लीफाई, जहाँ पे हमने a को कॉमन निकाल लिया। तो अब अगर हम देखें कंपैरेटिवली तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया है। कैसे आसान हो गया है, राइट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए, a चाहिए, तो a तो हमने निकाल लिया। अगर मैं इस टर्म को किसी तरह खत्म कर दूं तो मेरी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब हमें देखना यह है कि हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। तो हम पीछे चलते हैं, देखते हैं ऐसा कोई रूल है हमारे पास 1 प्लस बी वाला या 1 प्लस वेरिएबल वाला, ऐसा कोई रूल है? पीछे चल के चेक करते हैं जरा इसको। आई गेस दिस वन, रूल नंबर 2, 1 प्लस वेरिएबल, वो वेरिएबल a से z तक कोई भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। ठीक है, दैट डजंट मैटर, वो वेरिएबल a से z तक कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे 1 प्लस वेरिएबल बराबर है 1 के। इसका मतलब है मैं इस टर्म की जगह 1 को पुट कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब 1 प्लस वेरिएबल जहाँ भी मुझे लिखा हुआ मिले उसकी जगह मैं 1 को पुट कर सकता हूँ। तो अगर मुझे मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे ये टर्म मिल रही है 1 प्लस वेरिएबल। हमें क्लियर, 1 प्लस वेरिएबल, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ और करके, मेरी और सिंप्लीफाइड टर्म हो जाएगी। 1 प्लस बी को b प्लस 1 भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। 2 प्लस 1 बोले या 1 प्लस 2 बोले, आंसर 3 आता है। ठीक है, तो इसको हम शफल कर सकते हैं, देयर इज नो इशू इन इट। तो अभी हमने देखा रूल नंबर 2 क्या कह रहा था, देयरफॉर रूल नंबर 2 इज दैट के जब हम वेरिएबल प्लस 1 करते हैं इट फॉर्म्स लाइक व्हाट 1। वेरिएबल प्लस 1 का आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो वो वेरिएबल कोई भी हो सकता है a से z तक। तो यहाँ पे भी सेम टर्म लिखी हुई है, तो इसका मतलब है a प्लस 1 की जगह अगर हम 1 पुट कर सकते हैं तो हम b प्लस 1 की जगह भी 1 पुट कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे इस b प्लस 1 की जगह अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 1 पुट कर दिया मैंने यहाँ। ठीक है, तो हमारा काम कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई हो गया। am I क्लियर? अच्छा, अब हम क्या करते हैं इसके आगे, a प्लस 1 की जगह 1 पुट कर दिया, मजीद सिंप्लीफाई हो गया। पर हमें राइट हैंड साइड पे सिर्फ a चाहिए, पर अभी भी हमारे ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो ये प्रूव हो चुका है, क्योंकि जब हम a को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो a 1 जा a, ये प्रूव हो जाएगा। पर हमें रूल्स के थ्रू प्रूव करना है, अलजेब्रिकली प्रूव करना है, तो हम देखेंगे ऐसा कोई और रूल है हमारे पास। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि ब्रैकेट के बीच में और अगर वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है तो वहाँ कौन सा साइन होता है? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई का साइन होता है। मल्टीप्लाई यहाँ किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, बुलियन में डॉट से। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे डॉट का साइन, तो इसका मतलब हमें कोई ऐसा रूल देखना पड़ेगा जो a डॉट 1 बना रहा हो। ठीक है, तो चलें चल के देखते हैं पीछे ऐसा कौन सा रूल है। यहाँ कोई दिख रहा है a डॉट 1 वाला रूल? नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ चेक करते हैं। यस, इट इज ओवर हियर, a डॉट 1 वेरिएबल डॉट 1 वाला रूल विच इज रूल नंबर 4, जो कि बराबर होता है a के। तो इसका मतलब है जहाँ पे भी हमें a डॉट 1 मिले उसकी जगह हम a को पुट कर सकते हैं, राइट। चलें चल के देखते हैं। ये a डॉट 1 सेम टर्म है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे रूल नंबर 4 अप्लाई कर सकते हैं। रूल नंबर 4 जो कि हमें क्या कह रहा है कि भाई a डॉट 1 बराबर होता है a के। ठीक है, तो हम यहाँ पे a डॉट 1 की जगह सिंपली a को पुट कर सकते हैं और कह सकते हैं इट हैज प्रूव्ड एज राइट हैंड साइड। यहाँ तक बात क्लियर हो गई?
तो हमने इसको अलजेब्रिकली प्रूफ कर दिया, जहाँ पे हमने बोल दिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और हम इसको किसके बराबर लेकर आ गए, ए के बराबर। राइट हैंड साइड हमें क्या चाहिए थी, ए ऑलरेडी, तो हमने इसको ए के बराबर प्रूफ कर दिया। तो वी कैन से दैट हैंस प्रूव्ड। Got it? Okay, note it down everyone and try to do it by yourself. Then afterward we'll move forward and we will try to prove it with the help of truth table. Okay? Okay, I hope you guys are done with it. Now we are moving towards the truth table. How we can prove this rule with the help of truth table, right? So truth table is given here and we will try our best to solve it with the help of truth table. Rule number 10 पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, है क्या? It is a plus a dot b is equals to a, right? तो हमें इसको वैल्यूज के, अभी तक तो हमने अलजेब्रिकली प्रूफ करा, अब इसको वैल्यूज के अकॉर्डिंगली प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हाउ वी कैन, सबसे पहले तो हम तमाम जो वेरिएबल्स गिवन है उसके लिए कॉलम्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए हम पहले ए को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे बी, क्योंकि यहाँ पे दो ही वेरिएबल गिवन है, ए और बी, ठीक है? अब हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। हाउ मेनी मैक्सिमम वैल्यूज वी कैन हैव फॉर टू वेरिएबल्स। इसका एक फॉर्मूला था जो हमने सीखा था। क्या फॉर्मूला था कि अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पता करने हैं तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स रख देते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं, तो 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जो बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं, 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और कॉम्बिनेशन बनाने का मैंने आसान तरीका क्या बताया था कि पहले वेरिएबल्स को हाफ में स्प्लिट कर दो। अगर 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं तो यहाँ पे डाल दो आप 2 0 2 1, ठीक है? और दूसरा कॉम्बिनेशन जब हमें बनाना है तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने इस 2 को हाफ कर देना है मजीद। तो 2 का हाफ क्या होता है, 1, तो इसको स्टार्ट करते हैं हमेशा 0 से, 0 1 और 0 1। ये बात क्लियर हो गई? दोबारा से बताता हूँ कि 4 कॉम्बिनेशन थे, इसका मतलब है 4 को हाफ कर दो विच इज 2। तो पहले वाले वेरिएबल की जो वैल्यू लिखेंगे वो 2 0 2 1 होंगी, क्योंकि उसको 2 में हाफ करा है हमने। इसी तरह सेकंड की बात जब हम करेंगे तो उस 2 को भी मजीद हाफ कर देंगे। 2 का हाफ क्या होता है, 1, तो 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है जी? अच्छा, अब आते हैं प्रूफ करने के ऊपर। प्रूफ करने के लिए जो हमें पहली चीज चाहिए वो क्या चाहिए, अगर हम अकॉर्डिंग टू डी मास रूल देखें, बोर्ड मास रूल देखें, तो पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसका मतलब हमें पहले हमने ये वाला फैक्टर सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन वाला ये फैक्टर है, ए डॉट बी, ठीक है? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक कॉलम ड्रॉ करते हैं, किसके लिए, ए डॉट बी के लिए। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो हम पहले इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हमने सीखा था जब भी बीच में एंड गेट आ जाए, एंड गेट का मतलब मल्टीप्लाई आ जाए, ठीक है, दिस वन, तो हम क्या करना पड़ता है यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन में अगर एक वैल्यू भी 0 हो जाए तो आउटपुट 0 आएगा, ठीक है? तो हम आंखें बंद करके इसको सॉल्व कर देंगे। एक वैल्यू भी 0 आ गया, आंसर 0। यहाँ पे भी एक वैल्यू भी 0 आ गया, आंसर 0। एक वैल्यू भी 0 आ गया, आंसर 0। यहाँ पे कोई 0 नहीं है तो इसलिए हमने इसको 1 ले लिया, ठीक है? अच्छा, अब ये हमारा पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये ए के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब है ये जो ए डॉट बी की हमने वैल्यूज निकाली हैं, अब इन वैल्यूज को हमें प्लस करवाना है, किसके साथ, ए के साथ। किसके साथ प्लस करवाना है, ए के साथ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए एक कॉलम बनाते हैं, ए प्लस ए डॉट बी का, ठीक है? जिसमें ये ए डॉट बी वाली वैल्यूज को प्लस करवाएंगे ए के साथ। प्लस का मतलब है और ऑपरेटर, और गेट। इसमें होता क्या है कि एक भी 1 आ जाए तो आउटपुट 1 आएगा। तो हम इन दोनों को टैली करते हैं कि इसमें कोई 1 है, नहीं है, तो 1 नहीं है तो इसको 0 लिख दिया। क्या इन दोनों में कोई 1 है, नहीं है, यहाँ पे भी कोई 1 नहीं है तो इसको 0 लिख दिया। अब इसको देखते हैं, हाँ इन दोनों में 1 है, यस 1 मिल गया हमें यहाँ पे, राइट? तो इसको हमने सिंपली 1 पुट कर दिया। यहाँ पे कोई 1 मिला, यस वी आर हैविंग, देन यहाँ पे भी हमने 1 पुट कर दिया। Am I clear to everyone? अब हम राइट हैंड साइड का एक कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है, बस सिंपल ए है, तो जो ए की सिंपल वैल्यूज है उसको एज इट इज यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे, विच इज 0 0 1 1। Am I clear to everyone? Right? So here we can see that the left hand side is going to be equal with the right hand side. तो दोनों साइड अगर यहाँ प्रूव हो गई हैं, so we can say that hence proved. दोनों साइड की वैल्यूज यहाँ पर सेम आ गई, तो हमने कह दिया hence proved.